हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों से एक बात करने वाला हूँ कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, सबके साथ ये होता है, तो हमें नहीं मालूम होते हैं वहाँ पे हमारे क्या-क्या अधिकार हैं, जो कि हम एक डॉक्टर से या वहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं। हल्ला मचा के नहीं, शांति से, क्योंकि वो भी बेचारे अपना काम कर रहे होते हैं, दिन भर लोगों को हैंडल करते हैं, तो हमें उनसे चिल्ला के बात नहीं करनी है। आराम से नॉर्मली हम अपने अधिकार जो कि हम यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। देखिए, कुछ अधिकार जैसे देखभाल का, नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं सेव कर लीजिएगा। कभी ना कभी किसी ना किसी रास्ते पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तब आप इसको देख के इसको देखभाल का अधिकार, मरीज को उनके प्रकार की प्राथमिक और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां जो कि बिना किसी भेदभाव के जाति, समुदाय, लिंग या और किसी आपको सेवाएं देनी है। वहां पे आपसी डॉक्टर जो है जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है। आराम से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वहां हॉस्पिटल ही एक ऐसी जगह है जहां पे बिना किसी जाति पात के आपके सारे काम होते हैं। वहां स्टाफ ये नहीं सोचता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, या फिर जब आपके ब्लड चढ़ता है तो ये भी ब्लड आपको उस टाइम मालूम नहीं है, जरूरत पड़ती है तो ये नहीं मालूम होता है कि वो ब्लड किस आदमी का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का। ब्लड है, वो हमारी जान बचा रहा है। ये तो हो गया पहला। उसी में दूसरी आता है कि हमें डॉक्टर से अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है कि मरीज को क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन सी दवाई खाता था, क्या करता था, कैसे करता था, सारी चीजें बिना किसी हस्तक्षेप के हमें कहने का पूरा अधिकार है। देखभाल में ही तीसरा आता है, डॉक्टर से अपेक्षा यही की जाती है कि जो है वो अपनी जो दवाइयां हैं वो एकदम साफ तरीके से लिखे। लिखते वो साफ तरीके से हैं, लेकिन वो इतना लिखते हैं कि उनकी राइटिंग वैसे ही हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं, डॉक्टर आपको जरूर बताएगी। दूसरा पॉइंट है गोपनीयता और गरिमा। व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार, किसी भी प्रकार के कलंक, भेदभाव और बिना देखभाल प्राप्त करने का अधिकार। परीक्षण और उपचार के दौरान गोपनीयता, जो आपकी जांच की रिपोर्ट होती है उसमें गोपनीयता रहती है। ये नहीं कि हम हल्ला मचा के बता रहे हैं इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, इसका ये है, इसका वो है। ये ढिंढोरा नहीं पीटता है, ये आपका अधिकार है। शारीरिक शोषण ऐसा कहीं नहीं होता है, बस ये एक पॉइंट है, तो आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं जैसे उनकी विशेष जरूरतों को समायोजित करना और उनका सम्मान करना। प्रत्येक धर्म की, अगर वो जो है हॉस्पिटल में रह के भगवान को पूजा करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर अल्लाह को पूजा करना चाहता है, किसी तरह की पूजा करना चाहता है, पूजा पाठ, तो वो अपना एकांत में रह के और बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने मन से कर सकता है। और पेशेंट की चिकित्सीय गोपनीयता बनाए रखना। सूचना, रोगियों को प्रदान की जाने वाली जानकारी रोगी की पसंद की भाषा में और इस तरह समझाएं कि रोगी को आराम से समझ में आ जाए। ये भी एक आपका अधिकार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यतः रोगी को समझ में नहीं आता है, हम अपनी भाषा में बोलते चले जाते हैं, लेकिन रोगी समझ नहीं पाता है, तो ऐसे पेशेंट को डिक्टेट करने से क्या फायदा। हमको रोगी की बीमारी रोगी की ही भाषा में बतानी पड़ेगी, क्योंकि रोगी कई तरह के होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो हमको उन्हीं की तरह बताना है। ये नहीं कि हमने अनपढ़ के सामने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया और जो है बेचारा समझ नहीं पा रहा है। तो ये आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं कि प्लीज डॉक्टर साहब हमको जो है क्या कहते हैं आसान भाषा में समझाइए, हमें पेशेंट को, मरीज को परेशानी क्या है।
मरीज और मरीज के परिजनों का पूरा अधिकार है कि जो है, जो उनका दवाई का पर्चा दिया जा रहा है उसमें दवाई कौन कौन सी दवाई लिखी हुई है और वो किस काम आती है। मरीजों को एक फॉर्म पे सिग्नेचर किया जाता है, इसे कंसेंट फॉर्म कहते हैं। वहां पे इलाज के दौरान या फिर ऑपरेशन के दौरान जोखिम होना या फिर और किसी चीज का होना, वहां पे उससे साइन करा लिया जाता है और उसको अच्छी तरह बता भी दिया जाता है कि इस उपचार के बाद ये हो सकता है, इस ऑपरेशन के बाद ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो हो सकता है। तो यहाँ पे मरीज को जो कंसेंट फॉर्म होता है वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको आराम से पढ़े और जो समझ में ना आए वो डॉक्टर से पूछ सकता है। और मरीज का ये भी अधिकार है कि मरीज डॉक्टर से पूछ सकता है कि ये दवा उसे किस टाइम देनी है, कैसे देनी है, किस तरह देनी है, ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर से पूछ सकता है। मरीज को अस्पताल की, हर अस्पताल की कुछ अपनी पॉलिसी होती है, तो उसके हिसाब से चलना है और ये डॉक्टर से वो पूछ सकता है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल में होता है कि 8 बजे के बाद मरीज आईसीयू में अगर है तो जो है मिलने का समय निश्चित होता है, उसी समय जाए, ये पूछ सकता है। और कौन से डॉक्टर किस टाइम आते हैं ये पूछने का अधिकार है। उनकी फीस कितनी है ये पूछने का अधिकार है। और जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट कितनी देर बाद आएगी ये भी जानने का अधिकार मरीज को पूरी तरह है। और सबसे बेसिक चीज, आजकल अंगदान एक बेसिक वो हो गया है, लोग बहुत करते हैं, तो इसके बारे में भी मरीज जो है डॉक्टर से पूछ सकता है। अगर उसका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, अगर वो इच्छुक है, वो सोच रहा है कि अगर मेरा पेशेंट को कुछ हो जाता है तो क्या मैं उसके अंगदान कर सकता हूं, इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्टर पूरा बताएगा। और जहां पे अंग डोनेशन होता होगा वहां पे वो आपको पता बताएगा और आप वहां जाके अपना जो है भलीभांति इलाज करा सकते, वो भलीभांति दान कर सकते हैं। रोगी को अपनी चिकित्सा स्थिति, हाँ ये चीज है, रोगी को अपनी जांच या रोगी अगर वहां के आप इलाज से संतुष्ट नहीं है तो जांचें दूसरी जगह दिखा के दूसरा परामर्श भी ले सकता है। ये भी उसका एक अधिकार है, वो मना, कोई डॉक्टर उसे मना नहीं कर सकता। ये सब कुछ महत्वपूर्ण मरीजों के अधिकार हैं जो हर मरीज को मालूम होना चाहिए। और यही अधिकार एक स्वस्थ समाज को जन्म देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है लोगों को मालूम नहीं होता है, सभी लोगों को सब मालूम होता है, लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन आती है, जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमारा मरीज गंभीर हो जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस समय पे हमें अपने विवेक से काम करना है और जो है सारी चीजों को ध्यान में रख के बात करनी है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है समस्या और गंभीर हो जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी तरह मैं आपके पास और इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। अभी मैं एक और भी एपिसोड बनाने वाला हूं जिसमें रोगी के हॉस्पिटल के प्रति क्या कर्तव्य है या उसके अटेंडेंट के क्या कर्तव्य है, ये भी मैं एक एपिसोड में लाने वाला हूं कि वो जब हॉस्पिटल जाता है तो उसके क्या क्या कर्तव्य है कि वो हॉस्पिटल में निभाए। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसको ये अधिकार खाली मरीज को दिए गए हैं कि हॉस्पिटल में ये करे। कुछ अधिकार डॉक्टर्स के भी हैं कि जो है क्या कहते हैं, मरीज जो है डॉक्टर से कुछ छुपाए ना। इसके लिए मैं एक एपिसोड लाऊंगा, उसमें आपसे आराम से बात करूंगा।
ये एपिसोड लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं इसको जो है यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें बस।